नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक भावसार और आप देख रहे हैं झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ते हैं खबर की ओर। झाबुआ जिले में मानसून की स्थिति को लेकर किसान हो रहे चिंतित। कई किसानों ने अपने खेत में बोनी कर दी है और कई किसान एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पेटलावद क्षेत्र में अधिकांश किसानों ने हल्की बारिश में ही अपने खेत पर बोनी कर दी थी। अब बरसात नहीं हो रही तो वो चिंतित हो रहे हैं। आइए सुनते हैं मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है। इसी इलाके में गिर गया। भारत के नक्शे में आप जो ये नीली लाइनें देख रहे हैं और इधर साथ ही डेट डली हुई है। मानसून जो है भारत में अपना ये 29-30 मई को टच हुआ। 28 से 30 के बीच में ये केरला की तरफ से प्रवेश किया और ये बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 16 से 20 मध्य प्रदेश का ये झाबुआ, अलीराजपुर, ये धार का कुछ हिस्सा और इधर मनसा और नीमच का, साथ ही ये ग्वालियर के कुछ हिस्से आपका दतिया, भिंड मुरैना और ये किनारे का ऊपर का ये रीवा साइड और सीधी के कुछ इलाके अभी जो छूटे हुए हैं। बाकी अधिकांश हिस्से मध्य प्रदेश के 20 जून तक कवर हो चुके हैं। अभी इस जो मानसून का पैटर्न है ये पहले आया था और ये यहाँ कर्नाटक के पास रुका हुआ था और फिर जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के रास्ते ये खंडवा और इधर ये मंडला होता हुआ मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और पूरब की तरफ से और मध्य प्रदेश की तरफ से के भागों से ये आगे बढ़ता हुआ कवर किया है। लेकिन हमारे जो पश्चिमी इलाका मध्य प्रदेश का है और इधर ज़्यादातर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं वर्तमान में, जिसके चलते ये मानसून जो पूरब की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश किया उन हवाओं को ये रोक रही हैं और जिसके चलते ये पूरा अभी गुजरात का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, साथ ही मध्य प्रदेश का जो आपका उत्तरी इलाका है ये छूटा हुआ है। यहाँ मानसून नहीं पहुँच पाया है। ये भी आने वाले दिनों में कवर कर लेगा, लेकिन पश्चिमी इलाके में अभी भी स्थिति अनुकूल नहीं बनी हुई है, जिसके चलते अभी 26 तक तो झाबुआ में मानसून आने की संभावना नहीं दिख रही। बारिश को लेकर के क्या स्थिति है? कई किसान हैं जिनने बोनी भी कर दी है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अभी तक की बात करें तो झाबुआ ज़िले में मानसून नहीं पहुंचा है और 26 तक जो पूर्वानुमान आया है उसके अनुसार 26 तक भी बारिश के और मानसून के आने की संभावना उसमें 5 दिनों में व्यक्त नहीं की गई है। और जो इसके पहले मौसम पूर्व प्री मानसून की एक्टिविटी झाबुआ ज़िले में चली और ख़ासकर पेटलावाद के कुछ गाँवों में 3 इंच या 3 इंच के आसपास बारिश हो चुकी है। वहाँ उधर कुछ किसानों ने बोना भी शुरू किया है या बुवाई कर दी है। लेकिन मैं अभी किसानों को यही सलाह दूंगा कि बारिश जो है 3 या 4 इंच जैसे कहते हैं और मानसून आ जाए उस समय बोनी करनी चाहिए। फिर मानसून के भरोसे फसलों की बुवाई नहीं करनी चाहिए। पर यदि कर दी है तो उनके लिए उनका अंकुरण हो रहा है या हो गया है तो आने वाले दिनों में यदि बारिश नहीं होती है तो फसलें मुरझाने भी लगेंगी। जब नमी की कमी होगी तो जब नमी की कमी होने लगे और फसलें मुरझाने लगें और उनकी चाल रुक जाए, बढ़वार रुक जाए, तो उस स्थिति में वो जो घुलनशील NPK खाद आता है 19-19-19 का, वो 50 ग्राम प्रति टंकी, जो 16 लीटर की टंकी होती है स्प्रे पंप की, उसमें 50 ग्राम जो रिकमेंडेड है उसके अनुसार उसकी छिड़काव करें या 1% यूरिया का के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि उसमें बढ़वार भी होगी और आने वाले कम से कम 1 हफ्ते तक उसकी चाल भी
जो रुक जाएगी, रुक गई थी, वो बढ़वार भी मिलती रहेगी और उसकी नमी की भी पूर्ति हो जाएगी। तो हो सकता है इसके बाद फिर पानी आ जाए तो फसलें उनकी सुरक्षित हो जाएं, या जिनके पास सिंचाई की सुविधा है तो वो स्प्रिंकलर से जीवन रक्षक सिंचाई भी इन दिनों कर सकते हैं, जिससे कि फसल उनकी सुरक्षित हो जाए और उनको फिर से बोने की ज़रूरत ना पड़े। इसी प्रकार की मौसम से जुड़ी खबरें हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए झापा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।